हाइपोटोनिक सोल्यूशन वर्सेस हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक जहां पर सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा सोल्यूट कम, पानी बहुत ज्यादा ले लिया है। अब ऐसे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अपनी सेल को रखेंगे। आओ चलो पहले अपनी प्लांट सेल को रखते हैं। तो प्लांट सेल को जब उसमें रखोगे तो प्लांट सेल के साथ क्या सेल वॉल होती है। अब अंदर सारे वैक्यूल हैं और पानी बहुत ज्यादा है बाहर, तो हायर कंसेंट्रेशन है बाहर, अंदर है लो कंसेंट्रेशन, तो पानी मूव करेगा अंदर के लिए और एंडोऑस्मोसिस होगी। धीरे धीरे सारे वैक्यूल भर जाएंगे और सेल फूलने लगेगी, और सेल वॉल है अपनी रिजिड और अंदर भर रहा है पानी, तो अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब है कि सेल ऐसे रिजिड हो गई है, पास में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्जिडिटी आ गई। अब अगर इसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम एनिमल सेल को रख दें तो क्या होगा, एनिमल सेल उसके पास तो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्यारी सी सॉफ्ट सी चीज। अब क्या होगा, फिर से एंडोऑस्मोसिस होगी, पानी अंदर जाएगा, भरता जाएगा भरता जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सेल फूल जाएगी फूल जाएगी फूल जाएगी, सोलन अप हो जाएगी पूरी तरीके से। फिर एक टाइम आएगा सेल रप्चर हो जाएगी। इस कंडीशन कहते हैं हम लोग क्या, कि सेल फट गई। अब हम कहेंगे यहाँ पर हो गया आपका साइटोलिसिस। अब साइटोलिसिस अगर हो रहा है और आपने ले ली है क्या चीज, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इस केस में इसी साइटोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जिसका नाम क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, गुस्से वाला सोल्यूशन, मतलब जो कंसेंट्रेटेड है, जहां सोल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अब अगर हम सेल को रखेंगे, पहले प्लांट सेल को रखते हैं, तो अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है और बाहर पानी कम है। अब अंदर से बाहर के लिए वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो क्या होगा, अंदर से सेल श्रिंक करती जाएगी, लेकिन फिर से सेल वॉल रिजिड है। अब क्या होगा, अंदर सारे सेल ऑर्गेनल और आपका जो क्या चीज है साइटोप्लाज्म, वो पिचकता चला जाएगा और अंदर से सेल श्रिंकन हो जाएगी। अब बाहर से तो रिजिड दिख रही है, लेकिन सारे सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म ऐसे हो गए, पिचक गया है। तो इस कंडीशन को प्लांट के लिए क्या कहते हैं, प्लांट सेल के लिए क्या चीज, प्लाज्मोलिसिस। और अब वापस बात करते हैं एनिमल सेल की, उसको रखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तब क्या होगा, तब उसके अंदर की सारी चीजें श्रिंक करेंगी और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक करती चली जाएगी। और इस कंडीशन को तब क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा क्रीनेशन। ओके, क्रीनेशन। तो आप समझ गए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या होता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, जहां डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो, और हाइपरटोनिक का सोल्यूशन मतलब क्या है, जहां पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो। एक में होती है एंडोऑस्मोसिस और एक में होती है एक्सोऑस्मोसिस। अब आप मुझे कम करके बताओ कि आइसोटोनिक क्या